चलिए, तो अभी हम लोग कोर्ट समाप्त हो चुका है और कोर्ट की पूरी कार्रवाई समाप्त होने के बाद में हम लोग जब घर जाने को हुए हैं तो एक बात मुझे याद आई है। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, नाम है इनका गौतम जी, गौतम कुमार चौधरी जी। और ये हम लोग जो है बहुत साल एक साथ जो है वो पढ़ाई लिखाई किए हैं। मंगल सेमिनरी में पूरा हम लोग जाते थे साइकिल से। और ये हमारे परम प्रिय मित्र शिवलाल सहनी जी हैं और ये हमारे जूनियर हैं सुजीत पुजारी जी और ये हमारे जूनियर हैं आशुतोष विनय जी। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे तो मुझे एक बात याद आई, चूंकि इन दिनों मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, समाज को समझा रहा हूँ कि जात पात कुछ नहीं होता है। और सही बात यह है कि रियल सामंतवादी वही लोग हैं जिनके पास पूंजी अपूत संपत्ति या से अधिक संपत्ति है और अपने एम्प्लॉइज का वो शोषण करते हैं अगर, तो वो रियल सामंतवादी है। सामंतवादियों की, मजदूरों की, अमीरों की और गरीबों की कोई जन्मजात जाति नहीं होती है। यह आपके कर्म पर आधारित है। और सामंतवाद और शोषणात्मक रवैया जो है वो व्यक्ति को पैसा, अपूत संपत्ति, काला धन आता है तो अहंकार के माध्यम से वो आ जाता है। इसी पर हम लोग बात कर रहे थे और मैंने साबित कर दिया था शिवलाल सर, गौतम भाई, मैंने साबित कर दिया था कि अच्छा एक चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई करता हूँ। एक बात बताइए, हम लोग यहाँ जो लोग हनुमान आराधना करने आते हैं, रामचंद्र शाह मेरे द्वार पर किए हनुमान आराधना, वो बनिया जाति से आते हैं। जितेंद्र रसीला हमारे यहाँ आए थे, सोहनी जाति से आते हैं। सागर व्यास जी बड़ी शानदार गायक है, मजा आ जाता है उनकी गाना सुनिएगा, लगेगा दूसरी दुनिया में आप। वो दलित जाति से आते हैं। राम जी तो हर जाति के लोग हैं। अच्छा, हम लोगों के मंदिरों में सबसे पहला पुजारी जो है वो कौन जाति के हैं? कारिक बाबा के मंदिर पे, कारिक बाबा के मंदिर पे जो है हम लोगों के सबसे बड़े पुजारी कौन है, तो बताइए। पासवान जी है। पासवान जी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, तो कथावाचक हनुमान आराधना कथा, राम कथा, शिव कथा वाचक तो मैंने कह दिया 95% गैर ब्राह्मण होते हैं। अब एक चीज जो मैंने आज गौतम भाई को जो मिले हैं तो जो याद आई है, हुआ क्या कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय की बात है कि हमारे पिताजी जो है, एक माता पिता हमारे पूज्य जो है, उन लोगों ने हनुमान जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिया और दादाजी हमारे जो है बाबा जी उसका शिलान्यास, उसको क्या कहा जाता है, शिलान्यास ही कहा जाता है, नेव देना हम लोगों के यहाँ का नेव दिए और पिताजी माता पिता के हाथों जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस मंदिर में भागवत कथा कहने एक सत्यदेव दास जी, स्वामी सत्यदेव दास जी आते थे। जब आते थे तो वो कथा कहते थे, तो हम लोगों को लगता था कि ये एक पुजारी है, कथावाचक है, पंडित जी है, जो पारंपरिक रूप से लोगों को जो जानते हैं और मानते हैं वही हम लोग भी मानते थे। जब इधर जात पात का जहर समाज में बोने की कोशिश हुई है तो अब हमको लगा कि अरे उनका थोड़ा जात पता करते हैं कि वो कौन जात थे जिनके आते हम लोग पैर छुए प्रणाम कर लेते थे, पलथी मार के बैठ जाते थे, धूप अगरबत्ती निकल जाता था, रेहल आता था, रेहल पे भागवत का जो है वो रखाता था और भगवत गीता का पाठ पढ़ते थे और उसका हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत में विश्लेषण करते थे। वह विद्वान महात्मा कौन थे? तो इधर हमको पता चला कि वो मल्लाह जाति से थे और उनका नाम सत्यदेव चौधरी था और हमारे गौतम भाई के वो पूज्य पिताश्री थे जो अभी अमर हो गए हैं, मतलब अभी स्वर्गीय हो गए हैं, अभी हम लोगों के बीच नहीं है। अब थोड़ा सा उन यादों को अब गौतम भाई ताजा करेंगे। गौतम भाई बताइए। उसमें उनका बहुत अच्छा इस चीज में कार्यकलाप था, सुंदरता था, बहुत उनको जानकारी भी था। वो जिस जगह पे जिस काम में थे वो वही चीज एक नंबर रास्ता रखते थे। और विशेष क्या सब कथावाचन कितना बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा करते। अच्छा, भागवत कथा वो पूरे गांव के लोगों को सुनाते थे एकदम जहाँ अच्छा, कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग तो मानते हैं कि वो पंडित की कोई जाए, पंडित मतलब विद्वान होता है। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित, जो दूसरे की पत्नी को माँ के समान, दूसरे के धन को ढेला के समान और अपने समान सबकी आत्मा को समझे, वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है। तो हम लोग तो मानते थे कि वो विद्वान जाति से आते, लेकिन उनकी राजनीतिक जाति क्या थी वो थोड़ा बता दीजिए। बहुत समाज में ऐसा बहुत कुछ बहुत नहीं, मतलब वो कौन जात के थे जो आजकल इन दिनों जो जात पात का जहर लोग फैला? वो मल्लाह थे। मल्लाह थे, आप भी मल्लाह हैं? जी जी। अच्छा, अब थोड़ा सा बताइए, हम लोगों के गांव में जब वो मल्लाह होकर के और जब भागवत कथा करते थे तो सवर्ण जाति के औरत, मर्द, लड़के, लड़कियां उनका पैर छूते थे कि नहीं सुनते? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी फील किया है कि जात के आधार पे कोई भेदभाव हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं।
अब देखिए शिवलाल सहनी जी हैं जो कि वीआईपी पार्टी के एक बहुत अच्छे नेता हैं, काफी नाम है इनका, जिस पार्टी में जाते हैं झंडा गाड़ते हैं और बहुत क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं, हमारे अधिवक्ता मित्र भी हैं। आप बताइए शिवलाल भाई कि क्या जात पात जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? जात के आधार पर जो भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हर जात में अमीर और गरीब है कि नहीं? तो हर जात का जो अमीरवा सब होता है गरीब को सताता है कि नहीं? इसी पर थोड़ा सा आप अपना वक्तव्य दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका मुहिम को सलाम करता हूँ कि समाज में जाति पाति का जो एक अराजकता फैलने का काम हो रहा है उसको कम समय के लिए चंपारण में तो आपके माध्यम से जरूर रुकने का मगर ठहराव होगा। और इतना जरूर कहना चाहेंगे कि यह सही बोले आप, सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा ये फैलाया जा रहा है। तो वह सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं कौन? सही पता है, जिनके पास धन है, पैसा पूंजी बहुत ज्यादा, बस वही व्यक्ति है, वो किसी भी जाति से पैसा हो जाता है तो अपने ही जाति के लोगों पर, अपने से गरीब लोगों पर उनका सामंती विचारधारा कायम होता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग इस हमारे कुटिल समस्या को जन्म देने का काम करता है वैसे लोगों का जो है मुंहतोड़ जवाब आपके माध्यम से चंपारण के हमारे समझिए कि इतिहास में अगर कोई नाम दर्ज होगा तो इसके पंकज सर का जरूर होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद मैं अपने समाज के लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो एग्जाम्पल दिया, आपके एग्जाम्पल से आपके समाज आप तो जहाँ तक इटावा का जो मामला यूपी से आया है तो काफी निंदनीय है, बहुत काफी हमारे, चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर उस समाज से उम्मीद नहीं किया जा सकता है जिस समाज को लोग जो है ना पूछते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सही बोले कि पंडित जो है ना, विद्वान लोगों को पंडित कहा जाता है, वह जाति नहीं होता है ना, पंडित का मतलब किसी भी जाति से आ सकता है। यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि भारत में जितने घाट हैं, जैसे अपने मिथिलांचल में जीवछ घाट है, कमला घाट है, विमला घाट है, ये सारे घाट हैं, उन सारे घाट पर जब लोग स्नान करने जाते हैं, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा और इधर में जो है वो आश्विन की पूर्णिमा को जो है लोग जाते हैं, तो वहां जानते हैं आप लोग कौन देवता की पूजा होती है? ब्राह्मण देवता की नहीं होती है, मल्लाह देवता की पूजा होती है। जी, लोग पैर छू प्रणाम करते हैं और दक्षिणा देते हैं और मल्लाह से आशीर्वाद लेकर के और वहाँ वस्त्र दान करते हैं लोग। ये आप लोग जानते थे कि जानकारी नहीं। भारत के 90% घाटों पर जो है मल्लाह देवता लोग जो है वो पुजारी होते हैं। सर, आप चूंकि ऐसे जगह बसे हैं जहाँ पर नदी है और हम लोग तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि हम तो मखाना भी पैदा करने का, मखाना मछली क्या हम लोग नहीं कर सकते? मछुआरों का हर व्यवसाय हम लोग कर सकते कि सर हैं। ऐतिहासिक एक थोड़ा सा मैं आपसे सब सवाल पूछूंगा कि आपके गांव में जो ब्रह्म बाबा का मंदिर है या जो भगवती माई का मंदिर है, देवी माई, यहाँ विवाह के पहले आपकी मतलब आपको सताया गया, वहाँ पुजारी कौन जाते हैं? सर दोनों जगह तो चूंकि अभी तक नहीं कह सकते हैं कि कोई पुजारी नहीं है सर, नया अभी इसी साल उसकी स्थापना हुई है। अच्छा, तो कौन जाति के मतलब मंदिर को धोत और पोंछ और बस सब हमारे ही समाज के लोग हैं, मल्लाह लोग हैं। मल्लाह लोग भी है, दलित समाज के लोग। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग कहेंगे कि मजुराहा अच्छा गांव है इसलिए वहाँ जात पात नहीं, किसी गाँव में जात पात नहीं है, जात पात सिर्फ नेताओं के द्वारा किया जाता है फैलाए। अब एक मैं इनसे पूछता हूँ, अरे जूनियर है सुजीत पुजारी जी, तो देखिए मेरा नाम है SK पंकज, मैं अपनी जाति रिवील नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हम लोग गरीब मध्यम वर्गीय जात से आते हैं, अमीर जात के लोगों के द्वारा सताए हुए हम लोग, तो ये भी जात नहीं बताते हैं, पुजारी कहते हैं, भगवान राम के पुजारी। लेकिन आज चूंकि इस तरह की चर्चा हुई है इसलिए मैं खोल लेता हूँ। ये कुशवाहा जाति से आते हैं, संजीव कुमार कुशवाहा इनके पिताजी जो है वो मतलब ये कुशवाहा परिवार से आते हैं। और थोड़ा आप बताइए, आपके गाँव में जो देवी माई का मंदिर है या ब्रह्म बाबा का मंदिर है उसमें कौन जात का पुजारी है? मेरे अंकल जी हैं, कुशवाहा जी हैं जी। सुन लिए, इस गांव में भाई खाली ब्राह्मण पुजारी है, कोई हमको बता तो दे। सब बकवास है। बस जो आज का विद्वान है, जैसे सत्यदेव स्वामी सत्यदेव दास जी विद्वान थे, वो कथा वाचन करते थे। आज जो मंत्र जंतर की जरूरत जो होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में, वो पासवान जी है तो वहाँ के हैं। हनुमान में बढ़िया गाना जो है संजय रमन जी गाते हैं वो है, सागर राम जी गाते हैं वो है, जितेंद्र सनी जी गाते हैं वो है, जितेंद्र रसीला जी। सब बकवास बात है। जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
ईसाई सभी बिहारी भाई भाई। अभिषेक जी, आप कौन जाति से आते हैं? यादव जाति से आते हैं। अच्छा, आपके गांव में मंदिर है? जी मंदिर है, उस मंदिर में कौन जात के पुजारी हैं? पासवान जी हैं। पासवान जी हैं। चलिए।